नमाज के अंदर कुछ उमूर ऐसे हैं जो नापसंदीदा हैं और उन उमूर की तरफ मैं आपको की जो है वो आप रहनुमाई करूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज की हालत में इधर उधर आंखें फेरना और देखना ये एक नापसंदीदा अमल है। बाज़ लोग जो है आसमान की तरफ देखते रहते, बाज़ लोग जो है सामने से कोई चलता फिरता है उसको देखते रहते, बाज़ लोग दाएं बाएं देखते रहते हैं। तो ये नमाज की हालत में इधर उधर देखना जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है और उसकी दलील जो है वो बुखारी की सही रिवायत है। फरमाया हुआ वख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतान मिन सलातिल अब्द कि ये एक झपट है जो शैतान बंदे की नमाज पर मारता है। ये जो आदमी इधर उधर देखता है ये एक शैतान की तरफ से होता है। वो शैतान उसकी तवज्जो जो है हटाने के लिए इधर उधर उसकी जो है वो उसको करता है। और इसी तरीके से जो है आसमान की तरफ नमाज की हालत में नहीं देखना चाहिए। बाज़ लोग जो हैं ये नापसंदीदा अमल है कि लोग आसमान की तरफ देखते रहे नमाज की हालत में। और बुखारी और मुस्लिम की सही रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा बालु अक़वामिन यअरिफून मा बालु अक़वामिन यरफ़ऊन अबसारहुम इला समाई फ़ी सलातिहिम लयंतहुन अन ज़ालिक औ लतुख़्तफ़न अबसारुहुम कि मैं क्या हाल है उन लोगों का कि जो लोग नमाज की हालत में अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाते हैं वो ज़रूर ज़रूर इस फेल से रुक जाएं या जो अल्लाह ताला उनकी निगाहों को उचक लेगा। तो ये बहुत बड़ी वईद है कि जो आदमी आसमान की तरफ नमाज की हालत में देखता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो आदमी बाज आ जाए, अगर बाज नहीं आते तो करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उनकी आंखों को जो है वो उचक ले। तो इसलिए नमाज की हालत में आदमी को जो है वो दाएँ बाएँ ऊपर नीचे आसमान की तरफ जो नहीं देखना चाहिए। ऐसे ही नमाज की हालत में जो नापसंदीदा अमल वो ये है कि पहलू हाथ पर रखना। कोई आदमी कोक पर जो है उसको कहते हैं आपने जो है पहलू पर ऐसे रख के नमाज पढ़े और ऐसे नमाज पढ़े जैसे कि वो लगता ही नहीं है कि वो नमाज जो है वो पढ़ रहा है। इसी तरीके से जो है नमाज की हालत में बार बार जो है आदमी के बाल लटके हुए हैं तो कोई आदमी उन बालों को दुरुस्त कर रहा है, बार बार नमाज की हालत में बालों को दुरुस्त कर रहा है। कोई आस्तीन या कपड़ों को समेट रहा है, कोई आस्तीन अपने कपड़ों को समेट रहा है या कुछ और जो है आदात ऐसे कर रहा है जो है, तो ये नमाज की हालत में करना दुरुस्त नहीं है और ये नापसंदीदा अमल है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है जो सही मुस्लिम में है, मा उमिरतु अन अस्जुद अला सबअति अअज़मिन वला अकुफ सौबन वला शअरन। अल्लाह के रसूल फरमाया कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं 7 आधा के ऊपर जो है वो सजदा करूं और जो है मैं कपड़ा या बालों को न समेटूं। 7 आधा के बारे में कल मैंने दर्स में इस चीज़ की वजाहत की थी कि 7 आधा के ऊपर आदमी को सजदा करना चाहिए और वो 7 आधा ये हैं कि आदमी की पेशानी और नाक दोनों मिलकर एक होते हैं और उसके बाद इंसान के दोनों हाथ और दोनों घुटनों और दोनों पाँव, ये 7 आधा इंसान के हो जाते हैं जो नमाज की हालत में ज़मीन के ऊपर जो है वो रखने चाहिए। और बाद लोग जब सजदे में जाते हैं तो आपने जो है पेशानी को ज़मीन पर लगाते हैं, नाक को नहीं लगाते, बाज़ नाक को लगाते हैं, पेशानी को नहीं लगाते, ये गलत बात है और ऐसे नमाज नहीं होती। ऐसे ही कोई सजदे में जाते हैं तो पाँव को अपने को ऊपर उठा लेते हैं तो ऐसे भी नमाज नहीं होती और मैंने इस चीज़ की वजाहत कल के दर्स में भी कर दी थी, आप वहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। तो इसलिए 7 आज़ा पे ऊपर सजदा करना चाहिए और आदमी जो है अपने कपड़ों को नहीं नमाज की हालत में समेटना चाहिए और ना अपने बालों को बार बार समेटना चाहिए। और बाद लोग कहते हैं कि ये सऊदी लोग जो हैं वो बार बार अपने नमाज दुरुस्त करते रहते हैं ऐसे ऐसे, तो इनके बारे में भी यही हदीस है, उनको भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो करेंगे तो हमारे लिए जायज़ हो जाएगा और हम कहेंगे ये दुरुस्त कर रहे हैं। तो कोई भी नमाज की हालत में गलत हरकतें करता है तो ये सब के लिए नाजायज़ है। और इसी तरीके से नमाज की हालत में उंगली को चटखाना, बाद लोग जो है वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो ये नमाज की हालत में जो उंगली को चटखाना है ये भी जो है वो जायज़ अमल है, दुरुस्त अमल नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपनी उंगलियों को नमाज की हालत में ना जो है वो चटखाओ, यानी नमाज की हालत में खेलना नहीं चाहिए, ऐसे कुछ लोग खेलते रहते हैं। ऐसे ही सजदे की हालत में अगर आप सजदे की हालत में हैं तो आप जो है अपने हाथों को जो है वो अपने हाथों को सीधा जो है वो रखें और यानी दरमियान में होना चाहिए आपका सर, और उसके बाद जो है आप किसी चीज़ से खेलें ना। कुछ लोग सजदे की हालत में खेलते रहते हैं तो ऐसा भी नहीं खेलना। पहले ज़माने में मस्जिदें कच्ची होती थी और जो है वो नीचे जो चीज़ें कंकरियाँ वगैरह बिछाई हुई होती थी और लोग उससे खेलते रहते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़ा क़ाम अहदुकुम इला स्सलाति फला यमसहिल हसा फ़इन्न रहमत तुवाजिहु, कि जब आप जो है नमाज की हालत में खड़े हों तो आप कंकरियों को ना छुएं। तो आज के दौर में चिटाइयाँ हैं, कोई आदमी चिटाइयों का ना छुए, फरमाया इसलिए कि आप अल्लाह की रहमत का जो है वो मुवाजहत कर रहे हैं, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रख के आप सजदे में पड़े हुए हैं। तो आप इसलिए आप कोई जायद अमल ना जो है ऐसी कोई जायद अमल जो है ना करें। तो नमाज की हालत में हरकत कसीरा, बार बार कपड़े समेटना
और कपड़ों से खेलना, या जो है अपनी घड़ी का टाइम देखना, या जो है मोबाइल जो है वो जो आपने अपना मोबाइल निकाल के जो है उससे देखना किसकी कॉल आई है, ये गलत है। लेकिन ये है कि आपको कोई म्यूजिक आ गया है, नमाज की हालत में आपने घंटी बज रही है, कॉल बार बार आ रही है, तो आप अपना हाथ जो है वो जेब के अंदर लेके आप फोन को काट दें, बस इतना आप कर सकते हैं। तो बाकी आप जो है बार बार ऐसे मोबाइल लेके आप देख रहे हैं किसकी कॉल आई है, फिर उसके बाद आप जो है वो बंद करते हैं। ऐसे ही जो है ये जायज़ है कि मिसाल के तौर पे किसी को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम लगा है और ज़ुकाम लगने की हालत में जो है आप अपना रुमाल जेब के अंदर है तो वो निकाल के आप जो है अपना नाक साफ कर लेते हैं, ये दुरुस्त अमल है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा ज़ुकाम आदमी को लग गया तो अब कोई चारा ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप अपने हाथ के अंदर भी जो है वो रुमाल रखे और आज जब आपको ज़ुकाम ज़्यादा हो जाए तो आप जो है नाक साफ कर सकते हैं। ऐसे ही जो है कोई मिसाल के तौर पे कोई जो है वो बच्चा सामने आ गया है तो उस बच्चे को आप अगर हटाएं, या आप जो है वो कोई आदमी आपकी सफ से बहुत दूर खड़ा हो गया है तो आप उसको अपने हाथ से पकड़कर सफ के नज़दीक कर देते हैं, या अपने बच्चे को आप सफ में खड़ा करते हैं, तो ये अमल जायज़ है। इससे ये नमाज का हिस्सा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सफ़ों की दुरुस्तगी जो है वो नमाज की दुरुस्तगी है। तो इसलिए ऐसे ही इंशाअल्लाह अगर आगे ये रिवायत आएगी, अगर ना आई तो तब भी मैं वजाहत कर दूं कि अगर कोई आदमी इस सफ़ में से चला गया है निकल के, तो आप सफ़ को बराबर कर लें, सफ़ के इनक़ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज की दुरुस्तगी है। कोई आदमी दरमियान में से निकल गया, या कोई बच्चा निकल गया, या कोई पागल आदमी खड़ा था वो निकल गया, तो अब आप करीब में हो जाएं, जो साथ वाला आदमी है वो करीब हो जाए, या जो पीछे वाला आदमी है वो सफ़ में आगे आ जाए, तो इसमें कोई इंशाअल्लाह मुमानियत नहीं होगी, आपकी नमाज इससे बिल्कुल नहीं टूटेगी। या किसी का वुज़ू टूट गया, कोई आदमी निकल गया है तो ये जायज़ है, वुज़ू टूट जाए तो आदमी को निकलना ही है, लेकिन जो सफ़ में खला हो गया है उस खला को आप जो है वो पूरा कर लें, आप में पीछे वाला आदमी आगे आ जाए या आगे वाले जो साथ वाला आदमी है वो साथ में हो जाए, तो ऐसी सूरत में ये नमाज का हिस्सा है, इससे इंशाअल्लाह कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो है ये अमल भी है, अगर आपको कोई मजबूरी हो जाए, कोई कपड़ा दुरुस्त करना हो जाए नमाज की हालत में, तो फरमाया इनकुन तफ़ाइलन फमरतन वाहिदा, तो अगर आपको करना ही है कोई चीज़ दुरुस्त तो आप एक दफ़ा उसको दुरुस्त कर लें, बार बार आप जो है इजाफी हरकत नमाज की हालत में ना करें। इसी तरीके से कोई ऐसा बेफायदा काम करना जो नमाज के खुशू और खुदू में जो है वो खलल डालता हो, मिसाल के तौर पे मसलन लिबास या दाढ़ी के बालों को बार बार हाथ लगाना, बार बार दाढ़ी को आदमी हाथ लगा रहा है, बार बार आदमी नमाज की हालत में दाढ़ी को इधर उधर कर रहा है, कपड़े को दुरुस्त कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तो ये इजाफी अमल, ये खुशू खुदू के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, आजिज़ी और निकिसारी के साथ जो है आप नमाज में खड़े हो। ऐसे ही बाद लोगों की आदत होती है कि वो नमाज की हालत में खड़े होकर बार बार खांस लें ये जो है एक नाजायज़ अमल है, कोई इससे जो है गलत न समझे, मैं एक वैसे बता रहा हूँ, कोई आप कहेंगे एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये बात नहीं है, ये दुरुस्त बात है। आपने भी सुना होगा अपने माशरे में, हम भी लोग देखते हैं, बाद लोग बार बार नमाज की हालत में ऐसे करते रहते हैं, बार बार खांसते रहते हैं, बार बार सोतियात करते रहते हैं तो ये कोई ऐसा करता हो तो आप उसको अलग लेकर समझाएं, भाई साहब ये अमल ज्यादा करते हैं, ये खुशू और खुदू के खिलाफ है, आप बार बार ऐसा ना करें, ठीक है नहीं। और आपको खांसी आ गई तो आप एक दफा कोई कपड़ा आगे रख के खांस ले, और नमाज की हालत में भी हैं तो आपको जब छींक आए तो कोशिश करें आपके पास रुमाल है, या आपने हाथ से या आपने ये रुमाल रखा हुआ है तो आप ऐसे कर लें ताकि वो किसी के ऊपर जो है वो चीज़ कोई ना जाए, ठीक है। इन चीज़ों का नमाज की हालत में खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही नमाज और या दीवारों के रंगों और डिज़ाइनों को कोई देखता रहे, कोई आदमी नमाज की हालत में है तो चिटाई पे देख रहा है इतने फूल खिली हैं, इतने फूल ये हैं, ये फूल इधर से उधर जाता है ऐसे, या जो है दीवारों पे डिजाइन बने हुए हैं तो उसको देख रहा। इसीलिए बाद उलमा ने कहा मस्जिदों में ज़ेब व ज़ीनत करना मना है। बाद उलमा ने इसकी तरफ इशारा किया कि खुसूसन जो आगे वाली सफ़ है तो आगे वाली सफ़ में आप जो है बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग ना करें, बहुत ज़्यादा आप बोर्ड ना लगाएं, बहुत ज़्यादा आप लिखाई ना करें, बहुत ज़्यादा फूल खेली ना आप ना करें, इसलिए कि ये नमाज के मुनाफी अमल है कि लोग जो है उसको देखते रहेंगे और लोगों की नमाजों में जो है वो फ़र्क आएगा, तो इसलिए आप जो है ऐसा ना करें। इसलिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है, फरमाया उसकुनो फिस्सला, नमाज में सुकून से खड़े हुआ करो, नमाज में इत्मीनान से खड़े हुआ करें आप, नमाज में जायद अमल जो है वो आप ना किया करें। ऐसे ही रुकू या सजदे में तिलावत करना, रुकू में मैंने आपको कहा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें, अल्लाह की अजमत बयान करें, और इसी तरह से सुब्हुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइका रुकू में ये पढ़ सकते हैं। लेकिन आप कुरान की तिलावत करना शुरू हो जाएं रुकू में, सजदे में आप जो है वो कुरान की तिलावत करना शुरू हो जाएं तो ये दुरुस्त अमल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया
नुहीत व नक़रा अल कुरान राकियन औ साजिदा। मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह ने मुझे मना किया गया है कि मैं कुरान की तिलावत करूँ रुकू की हालत में या सजदे की हालत में। तो रुकू की हालत में, सजदे की हालत में तिलावत कलाम नहीं करनी चाहिए, बल्कि रुकू में अल्लाह की अजमत बयान करनी चाहिए और रुकू में अल्लाह की जो है वो तस्बीह बयान करनी चाहिए। और इसी तरह से जब आपको पेशाब और पखाने की हाजत हो, जब आपको पेशाब लगा हो, जब आपको पखाना लगा हो, तो ऐसी सूरत में आपको नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। आप नमाज के लिए ऐसी हालत में न जाएं। और उसकी दलील ये है, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला सलात बिहज़रति त्तआमी वला हुवा युदाफ़िउहु अल अख़बसान, कि जब आदमी का खाना हाजिर हो और आदमी को भूख लगी हुई हो, आदमी को खड़े होने की ताकत नहीं रखता, तो ऐसी सूरत में आप पहले खाना खा लें और उसके बाद आप नमाज पढ़ें। ठीक है नहीं, भूख लगी है, आप खाना खा लें, उसके बाद आप नमाज पढ़ें। दूसरी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई वला हुवा युदाफ़िउ अल अख़बसान, जब आपको जो है पेशाब और पखाने की हाजत हो, तो ऐसी सूरत में आप जो है पेशाब और पखाने से फारिग हो जाएं और उसके बाद आप जो है नमाज पढ़ें। तो पेशाब और पखाने की हालत में आप नमाज ना पढ़ें, तो ये मना है। ठीक है नहीं, कोई आदमी कहे नहीं जी मैं पढ़ लूंगा, तो ये मना है। ऐसी हालत में आप नमाज ना पढ़ें, आप अच्छे तरीके से वुजू करें, चाहे जमात आपकी निकल जाए, लेकिन फिर आप अच्छे तरीके से वुजू करके नमाज पढ़े। ऐसे ही सूरत में आदमी को हवा जो है वो पेट में हवा है, हवा खारिज उसको अंदेशा है और बार बार हवा रोक रहा है, तो ये भी नापसंदीदा अमल है। आप हवा खारिज करें, आप वुजू करें, वुजू करके आप उसके बाद नमाज जो है तशहुद में एड़ियों पर बैठना। कोई आदमी आपने तशहुद की हालत में, आप आखिरी तशहुद हो या पहले वाला तशहुद हो, आप एड़ियों के ऊपर बैठ जाएं। होना तो ये चाहिए कि आप अपने बायां पाँव को बिछा दें और दायां पाँव को आप खड़े रखें और उसकी उंगलियां जो है वो क़िबले की तरफ होनी चाहिए, लेकिन आप जो है अपनी एड़ियों के ऊपर बैठते हैं, तो ये जो है नापसंदीदा अमल है। और अगर कोई आदमी किसी को उधर है, कोई आदमी बीमार है, तो ऐसी सूरत में एड़ियों पे भी वो आदमी बैठ सकता है, लेकिन जानबूझकर, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और सही मुस्लिम की रिवायत है। और ऐसे ही जो है पाँव जो वो आपने सजदे की हालत में आप अपने हाथों को बिछा दें ज़मीन के ऊपर। ठीक है, ये बहुत मना है। मैं अभी हदीस भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि जब आप सजदे में जाएं तो अपने पहलू से अपने बाजुओं को अपने पहलू से आप अलग रखें, और ऐसे ही जो है आप अपने जो है वो सीने को भी आप ज़मीन से जो है वो आप अलग रखें। ठीक है नहीं, तो ये होना चाहिए। जो पाँव को हाथों को बिछा देते हैं, ऐसे औरतों के लिए भी ज़रूरी है कि औरतें भी अपने हाथों को ना बिछाएं, बल्कि वो भी मर्दों की तरह नमाज पढ़े। और अल्लाह के रसूल की हदीस है यनहा अन उक़बत शैतान, के शैतान की तरह बैठने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। व यनहा अन यफ्तरिश अर्रजुलु इफ्तिराश अस्सबुइ, कि आदमी ऐसे जैसे कुत्ता बैठ जाता है, अपने के ऊपर कुत्ता बिछा के बैठ जाता है, तो ऐसे आप नमाज की हालत में जो अपने बाजू को दरिंदों की तरह जो है ज़मीन पर बिछा के आप ना पढ़ें, बल्कि आप ज़मीन से ऊंचा रखें और जो है अपने पहलू से भी अपने हाथों को ज़मीन की हालत में अलग रखें। इस चीज़ का भी ख्याल आदमी को रखना चाहिए। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु।